भक्ति महारानी ने कहा, भगवान आप कृपा करके बताइए, जब कलयुग का प्रभाव यह है तो परीक्षित ने इसको छोड़ क्यों दिया? मार देते परीक्षित इनको। तब नारद जी ने कहा, देवी जिस दिन भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए उसी दिन कलयुग आ गया। तद्दिनात कलिराय आता सर्व साधन बाधका, सभी साधन को उसने बाधित कर दिया उसी दिन से। परीक्षित जी महाराज सारग्राही हैं और उन्होंने कलयुग से, कलयुग का जो सार था भगवान नाम, उस सार को ग्रहण कर लिया। इसलिए परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। भैया जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं होता है, जो फल योग से प्राप्त नहीं होता है, जो फल समाधि से प्राप्त नहीं होता है, जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में प्राप्त नहीं हुआ, वह फल केवल एकमात्र कलयुग में हरि नाम से प्राप्त हो जाता है। इसलिए परीक्षित जी सारग्राही थे, इसलिए परीक्षित जी ने कलयुग को छोड़ दिया। अरे कोई तप नहीं कर पाएगा, कोई योग नहीं कर पाएगा, कोई समाधि नहीं ले पाएगा, लेकिन भजन तो कर लेगा। और केवल कलयुग में हरि नाम है, केवल कलयुग में भगवान नाम लेते रहोगे तो कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भैया कलयुग से वही बच सकता है जो हरि नाम का आश्रय लेता है। उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता कभी, उसका कलयुग कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जिसके जीवन में हरि नाम है, भगवान नाम है। इसलिए कलयुग से बचना है तो भगवान नाम करो। अपने घर को कलयुग से बचाना है तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। महाराज जी बार बार कहते हैं कि जिस घर में आधा घंटा भगवान नाम संकीर्तन होता है और आधा घंटा ग्रंथों का स्वाध्याय होता है, उस घर में कलयुग निवास नहीं कर सकता है। इसलिए कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग में केवल भगवान नाम। भैया कुछ बने और चाहे ना बने, लेकिन भगवान का नाम आपसे बन रहा है तो आपसे सब कुछ बन रहा है। सब ग्रंथों का सार है भगवान नाम। केवल हमसे भगवान नाम बने, केवल हम भगवान का नाम ले। अन्य साधन मना नहीं है, लेकिन अन्य साधन करने में आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। पवित्रता अपवित्रता देखना है, आपको सामग्री जुटानी है, ये करना है वो करना है, बहुत कुछ। लेकिन भगवान के नाम लेने में आपको पवित्रता अपवित्रता की कोई जरूरत नहीं है। सुचिर असुचिरवा, आप पवित्र हैं अपवित्र हैं, शौच में हैं अशौच, कैसे भी हैं आप, सूतक में हैं पातक, कैसे भी हैं आप भगवान का नाम लीजिए। अन्य साधनों को तो करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, ये करना। भगवान के नाम आप तो चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते खाते पीते कभी भी लीजिए, उससे आपका कल्याण हो जाएगा और कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यह सुन करके भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो गई और उन्होंने श्री नारद जी महाराज की बार बार प्रशंसा करी। और नारद जी महाराज ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, जिन भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी है वह भगवान कहीं गए नहीं हैं। जिन भगवान ने कौरवों से रक्षा करी है पांडवों की, वह भगवान कहीं गए नहीं हैं। और तुम जिसके हृदय में पहुंच जाओ, तुम जहां पहुंच जाओ और वहां तुम भगवान को बुलाओ, तो वो किसी का भी हृदय हो, कैसा भी हृदय हो, जहां भक्ति होती है वहीं भगवान आ जाते हैं। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीचक ग्रहेष्वपि। केवल जिसके हृदय में तुम बैठ जाओ और भगवान का आवाहन करो तो भगवान वहां पर जबरदस्ती महाराज ना चाहते हुए भी भगवान को वहां आना पड़ता है। इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारी मैं घर घर में प्रतिष्ठा कर दूंगा, घर घर तुम्हारी प्रतिष्ठा कर दूंगा, तुम चिंता मत करो।
इस प्रकार से नारद जी महाराज ने सांत्वना दी और ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी महाराज ने बार बार उनको झकझोरते हुए कहा, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो, लेकिन उठे नहीं। वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन फिर भी वह थोड़े बहुत तो अचेत अवस्था से दूर होते, कुछ चेतना आती, लेकिन फिर गिर जाते हो। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी महाराज, आप सत्कर्म करिए, आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म करिए, और यह सत्कर्म आपको संत बताएंगे। यह आकाशवाणी ने कह दिया। जैसे ही यह बात कही तो नारद जी महाराज सोचने लगे, भाई सत्कर्म क्या? अभी तक हम क्या कर रहे थे? गीता पाठ कर रहे थे, वेद वेदांत का पाठ कर रहे थे। ये सत्कर्म नहीं है क्या? चलो भाई, ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म क्या है? और कोई संत बताएंगे। अब कौन से संत बताएंगे ये भी नहीं बताया। आकाशवाणी ये कह देती, भैया यहाँ चले जाओ, यहाँ महात्मा मिल जाएगा, उनसे पूछ लेना। अब सत्कर्म की खोज करने के लिए नारद जी महाराज और उन संत की खोज करने के लिए नारद जी महाराज चल दिए। अब इनको चलने दीजिए, नारद जी महाराज को बद्रीनाथ पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो अब कल सत्कर्म के बारे में, सत्कर्म क्या है और कौन से संत यह नारद जी महाराज को बताएंगे। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की वृद्धावस्था कैसे दूर करते हैं और कैसे कैसे पापियों का भी उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से हो जाता है, यह सब हम अब कल श्रवण करेंगे। आज 6 बज गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम।